बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। बारिश विलन बन गई, आज क्या होगा? ग्रेट गेम में घटिया सियासत, इलेक्शन कब होंगे? जो डर गया वो मर गया, बड़े मगरमच्छों की शामत, कायद की याद और मोदी सरकार का पोल खुल गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खेल की खबर से। एशिया कप वनडे सुपर 4 मरहले में बारिश की वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच मुअत्तल कर दिया गया। भारत ने 24.1 ओवर्स में 2 विकेटों पर 147 रन बनाए थे कि बारिश की वजह से मैच जारी न रह सका। मैच अब आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंकन महकमा मौसमियात ने बरवक्त खबरदार किया। कोलंबो के मौसम से मुताल्लिक बिल्कुल ठीक पेशगोई थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और ACC के सरबराह जय शाह किसी शय को खातिर में नहीं लाए। मनमानी करते हुए पाक भारत मैच को श्रीलंकन दारुल हुकूमत में ही कराने पर बाजिद रहे। उनके इस रवैये को बुनियाद क्या हो सकती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जय शाह या एक जिद्दी बच्चा या फिर अनोखा लाडला, पिताजी अमित शाह की उंगली थामकर BCCI में इक्तदार पर काबिज होने वाले क्रिकेट के इस दुश्मन ने अपनी बेअक्ली और जिद से एशिया कप जैसे मेगा इवेंट का सत्यानाश कर दिया। सबसे पहले भारतीय टीम इवेंट के लिए पाकिस्तान न भेजने की रट लगाकर तनाज़ात का बाब खोला। एशिया कप की पाकिस्तान से मुंतकली पर भी सीने में लगी आग ठंडी न हुई तो पाक भारत मैचेस के हवाले से शैतानी मंसूबा तरतीब दिया। मौसम से मुतालिक सब कुछ जानते हुए भी वेन्यू की तब्दीली से इनकार किया। पाक भारत मैचेस की बारिश से मुतासिर होने से जय शाह को आखिर फायदा क्या हुआ? मैचेस नामुकम्मल रहे, इसके पीछे जय शाह का मकसद क्या है? पाकिस्तान टीम की मौजूदा फॉर्म देखते हुए कहीं जय शाह को पाकिस्तान से हारने का डर तो नहीं है? मैचेस ना हुए तो तनकीद ही होगी। पाकिस्तान से हारे तो कहीं सीट न छिन जाए। IPL और TV राइट्स की बद में बरसने वाली लक्ष्मी हाथ से न चली जाए। इंतहा पसंद गुजरात का कसाई मोदी कहीं नाराज न हो जाए। पिताजी की विजारत से बेदखली भी हो सकती है। मौजूदा सूरत हाल में जय शाह ने जिल्लत और रिसवाई को जिस तरह दामन में समेटा है, इसके पीछे ये तमाम अवामिल कार फरमा हो सकते हैं। एशिया कप में दूसरा पाक भारत मार्का बारिश से मुतासर हुआ तो फैंस हत्ते से उखड़ गए। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने गम गुस्से का भरपूर इजहार किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल और उसके सरबराह जय शाह तनकीद से खूब तीर बरसाए। अपनी मायूसी और ACC की हर धर्मी का बतौर खास तस्करा किया। कोलंबो में क्रिकेट स्टेडियम हुआ पानी पानी, लेकिन मोटी खाल और एशियन क्रिकेट काउंसिल और उसके सरबराह जय शाह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बार बार की याद दहानी और मौसम से मुतालिक हकाइक सामने रखे जाने के बावजूद जय शाह ने हिटदर्मी बरकरार रखी। अपनी इस रवश पर वो क्रिकेट फैंस के रडार पर आ गए। बस फिर क्या था, सबने ही अकल से आरी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का बैंड बजा डाला। एक ट्विटर सारिफ ने स्टेडियम में खाली कुर्सियों पर हैरत का इजहार किया। एक और सारिफ ने जय शाह से मुतालिक अपने ख्यालात का कुछ इजहार यूं किया। भारत के खिलाफ मैच के दौरान रिव्यू लेने के लिए हारिस राउफ का स्टार कप्तान बाबर आजम ने कर दिया इनकार। KL राहुल के पैड पर बॉल लगने के बाद हारिस ने LBW आउट को जोरदार अपील की। अंपायर की जानिब से अपने हक में फैसला न होने पर हारिस ने बाबर आजम को कायल करना चाहा, लेकिन कप्तान ने उनकी बात से इत्तफाक ही नहीं किया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह से मुलाकात हुई, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को बाब बनने पर मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने अपनी जानिब से बुमराह को तोहफा भी पेश किया, जिसका बुमराह ने शुक्रिया अदा किया और उनके तोहफे को सराहा। शाहीन शाह आफरीदी को दुआएं भी दी। कौमी हीरो से मोहब्बत के इजहार का निराला अंदाज। गवादर के नौजवान ने समंदर किनारे बाबर आजम का बड़ा सा पोर्ट्रेट बना दिया। साजवान बलोच ने साही की रेत पर बाबर आजम का पोर्ट्रेट बनाया। साजवान इससे पहले शाहिद आफरीदी और विराट कोहली का पोर्ट्रेट भी बना चुका है।
मुल्की सियासत का रुख करें तो आपको बताएं कि इलेक्शंस कब होंगे, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। ECB से किसी गैर मुनासिब फैसले की तवक्को नहीं है। मार्च में सेनेट इलेक्शन है। आम इंतखाबात मार्च से पहले होने चाहिए ताकि ऐवान बाला के नए मेंबर्स का इंतखाब बर वक्त हो सके। निजी TV को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारा एजेंडा मकबूल फैसलों की बजाय मुल्क के लिए होना चाहिए। शिकस्त से खौफजदा इत्तेहादी आम इंतखाबात से भाग रहे हैं। सियासत में जो डर गया वो मर गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इत्तेहादियों पर चढ़ाई कर दी। कहा, हम कंधे पर लाशें उठाकर इलेक्शन लड़ने के आदी हैं। डरने वालों को भागने दें, पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी। चेयरमैन PTI की जमानत जब्त करवाएंगे। कठपुतली सियासतदानों का मुल्क भर से सफाया करेंगे। आज भी मेरा ये जो अल्फाज है, पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है, हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफज़दा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। मैं ना किसी केयर टेकर की वजीर या वजीर आला या वजीर आजम की ताकत पे इनका मुकाबला करूंगा। मैं PTI का मुकाबला अवाम की ताकत के बलबूते पर करूंगा। जो MQM के उनका पाँव नहीं पकड़ा, मगर मैंने बाकी जो भी मुझसे हो सका मैं उनको कहता रहा। वो डर गए, वो पीछे हटे तो क्या हुआ? मेयर हैदराबाद तो दूर की बात, वो अपना 2 टाउन्स PTI से नहीं बचा सके। अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये जो मम्मी डैडी वाले जमात है ना, उनके कारकुन तो फ्री बैठे हुए होते हैं, वो तो तमाम यही करते हैं। बिलावल भुट्टो के कराची और हैदराबाद की मेयरशिप के बारे में बयान पर दुनिया हंस रही है। लगता है बिलावल भुट्टो को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया है। बिलावल भुट्टो के बयान पर MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस पानी का रद्द अमल। कहा, बिलावल भुट्टो अपने बड़ों से पूछे। MQM की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। PPP को MQM के बायकॉट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। मुल्क की मईशत को सालाना अरबों रुपए की स्मगलिंग के जरिए नुकसान पहुंचाया जाता है। ईरानी तेल, चीनी की स्मगलिंग, डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कारोबार में 29 सियासतदानों, 90 एहलकारों समेत अहम कारोबारी शख्सियात भी मुलविस हैं। खुफिया इदारे की तफसीली रिपोर्ट निगरान वज़ीर आज़म को मौसूल हो गई। मुल्की मईशत को मजबूत बनाने का मिशन, बड़े मगरमच्छों की शामत आ गई। डॉलर, ईरानी तेल, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। वज़ीर आज़म के मातहत सिविल खुफिया इदारे डॉलर और तेल की स्मगलिंग में मुलविस बाअसर स्मगलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई। 29 सियासतदानों के नाम भी शामिल हैं। अहम रिपोर्ट में हवाला हुंडी और ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलविस बड़ी मछलियों के नाम बताए गए हैं। 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। पंजाब में 205, KP में 183, सिंध में 176 करेंसी डीलर हवाला हुंडी का नेटवर्क चलाते हैं। ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर तेल स्मगल किया जाता है, जिससे मुल्की मईशत को सालाना 60 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल फरोख्त करते हैं। स्मगलिंग में 90 सरकारी हुकाम भी मुलविस हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए अरसा हयात तंग हो गया है। हसास अदारों और ज़िला इंतज़ामिया के मुतहरिक होने के बाद हज़ारों मन छुपाई गई गंदी चीनी बरामद कर ली गई है। गंदम, चावल और चीनी की कीमतों में कई इलाकों में कमी आना शुरू हो गई है। अजनास की किल्लत पैदा करना दहशतगर्दी से बड़ा जुर्म, ज़ख़ीरा अंदोज़ रियासत के दुश्मन करार। हुकूमत ने डंडा उठा लिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। लाड़काना में हसास इदारों और जिला इंतजामिया की नोडेरों में कार्रवाइयाँ। ज़ख़ीरा की गई गंदम की 10,000 बोरियां पकड़ ली। ज़ख़ीरा की गई चीनी की 700 बोरियां भी मिल गयी। रावलपिंडी में चीनी और चावल के ज़ख़ीरा अंदोज़ पकड़े गए। इंतजामिया ने चीनी और चावल के गोदामों को सील कर दिया। चकवाल और तलागंग में भी जिले इंतजामिया चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सरगर्म हो गई। तलागंग रोड चकवाल पर हक ट्रेडर्स के गोदाम पर छापे के दौरान 1,74,550 किलो चीनी पकड़ ली। रहमाल अली के गोदाम बंजरा तलागंग में भी जिले इंतजामिया का छापा 50,000 किलो ज़ख़ीरा की गई चीनी बरामद की। सादिकाबाद लावा तलागंग गोदाम से 25,000 किलो चीनी बरामद। इरफान गोदाम पंजनत तलागंग से 15,000 किलो ज़ख़ीरा शुदा चीनी बरामद की गई। शुगर माफिया के खिलाफ रावलपिंडी डिवीजन की इंतजामिया की कार्रवाई से अहले इलाका बहुत खुश हैं। स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से किसी सूरत रियायत नहीं होगी। हुकूमत ने फैसला कर लिया कि इन बुराइयों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। कितनी बड़ी मछली क्यों ना हो, नहीं बख्शेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जेलों में डालेंगे, करार वाकई सजाएं दिलाएंगे।
डॉलर छुपा कर रखने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी ने वाज़ेह कर दिया, कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर की इत्तला देने वालों को इनाम देंगे। स्मगलिंग हो, we'll go against them at any cost। प्राइस मनी अनाउंस कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कॉमन पाकिस्तानी है, वो हमारे इन्फॉर्मर्स बने, हमें बताएं कि कहाँ पर ये होल्डिंग्स हो रही है, कहाँ पर डॉलर की स्मगलिंग हो रही है। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे जेलों में डालेंगे, अदालतों को भेजेंगे और उनको सजाएं दिलवाएंगे। ना हम टॉलरेंस करेंगे कोई स्मगलिंग पे और ना कोई टॉलरेंस होगी किसी भी चीज़ की होल्डिंग। जिन लोगों ने डॉलर्स होल्ड किए हुए हैं उनके लिए भी ये मैं बता दूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमने लगाया है और वी विल नॉट स्पेयर एनीवन। कोई जितनी बड़ी मछली है, वी विल नॉट स्पेयर एनीवन whosoever he is who is involved in these illegal practices, हम उनको नहीं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हजारों गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए हैं। करोड़ों रुपए जुर्माना और मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सिंध की निगरान हुकूमत ने सूबे में टास्क फोर्स और डिविजनल एंड इन्फोर्समेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी है। सिंध पुलिस ने भी एक्शन लेने की हिदायत जारी कर दी है। मुल्क भर में बिजली चोरों की शामत आ गई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में हजारों कनेक्शंस काट दिए गए। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। मुल्तान के इलाके सादिकाबाद में साबिक MP मुमताज अली चांग के घर पर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 15 एकड़ के फार्म हाउस में गैर कानूनी कनेक्शन से 1 दर्जन से जायद AC चलाए जा रहे थे। मैपको ने जनूबी पंजाब में 8 बिजली चोर धर लिए। मुल्तान, लिया, विहाड़ी और दीगर शहरों में 258 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। 1 करोड़ 65 लाख का जुर्माना किया गया। गुजरावाला में अब तक 64 बिजली चोर पकड़े गए हैं। 35 लाख से जायद का जुर्माना हुआ। बहावलनगर, पत्तों की और चिश्तिया में भी मुतअद्दिद नादहिंदगान की बिजली मुनक़ता। फैसलाबाद में मजीद 87 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 13 लाख का जुर्माना हुआ। मियांवाली में 48 घंटे में 34 बिजली चोर शिकंजे में आ गए। सिंध की निगरान हुकूमत भी बिजली चोरों के खिलाफ मैदान में आ गई। कराची समेत सूबे में टास्क फोर्स और डिविजनल इन्फोर्समेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने भी तमाम थानों को एक्शन लेने की हिदायत कर दी। मुलव्विस अफराद को बिजली चोरी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही के लिए चौधरी शुजात एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। परवेज इलाही ने झूठ बोला कि चौधरी शुजात ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहें। हाफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शाफिर हुसैन की नुमाइंदा बोल न्यूज़ पाक में कराची से खुसूसी गुफ्तगू। परवेज़ इलाही साहब ने फैसला कर लिया हुआ है कि वो PTI में उन्होंने रहना। जो बयान दिया उनकी तरफ से कि जी शुजात साहब ने कहा कि आप PTI में चले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। शुजात साहब ने तो मना किया था कि अगर आपको PTI CMship ऑफ़र करती है तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। मैं समझता हूँ कि जो ये मीटिंग शुरू हुई है और जो अभी मजबूरन उनको इंटरफेरेंस करनी पड़ी है, अगर ये इंटरफेरेंस करके अगर इकॉनमी के अवाम को अगर रिलीफ मिलता है तो मैं समझता हूँ कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए और बल्कि मज़ीद और सख्ती से जो है वो क्रैकडाउन होना चाहिए। शुगर माफिया पे भी होना चाहिए। इन्होंने काफ़ी सालों में काफ़ी इन्होंने पैसे बना लिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि पास में और इवन जब PTI की गवर्नमेंट थी, जितने भी उस टाइम मिनिस्टर थे और इवन जो पिछले 16 महीने में जो मिनिस्टर रहे उन सारों का जो है ना पूछना चाहिए कि उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज में क्या किया, तो इसका भी हर एक का हिसाब होना चाहिए। चित्राल में दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक जिला चित्राल के इलाके अरसोन में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी हुए। चित्राल के गयूर और बहादुर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना है। बहादुर अवाम ने जंग सितंबर के जज्बे की याद ताज़ा कर दी। ISPR के मुताबिक मुकामी आबादी के लोग असलहा, गोला बारूद, खुराक पाक फौज के अगले मोर्चे तक पहुँचा रहे हैं। कराची पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से 88 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वेस्ट पुलिस ने 34 अफगान को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारियां औरंगी, मोमिनाबाद, मंगूपीर, पीर आबाद, शाह फैसल, मलीर और दीगर इलाकों में की गई हैं। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बायोमेट्रिक के जरिए क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। कराची में वाटर बोर्ड और हाइड्रेंट माफिया का गठजोड़। कराची वालों का महाना 67 करोड़ रुपए का पानी चोरी। पीपल्स पार्टी सोराबकोट टाउन के चेयरमैन लाला रहीम ने कार्रवाई के लिए DG रेंजर्स और DG एंटी करप्शन को खत लिख दिया। 67 करोड़ रुपए की जो है हर महीने में यहाँ से फैक्ट्रियों को पानी जाता है,
लेकिन कराची में सोरा बोर्ड में पीने का पानी नहीं है, लासी बोर्ड में पीने का पानी नहीं है, जंजाल बोर्ड में पीने का पानी नहीं है। मेरे एरिया से ज़िला सेंट्रल के पानी चोरी हो रहा है। लेकिन आखिरकार मैं मजबूर होकर एंटी करप्शन को और मैंने डीजी रेंजर्स को लिखा है, लेकिन ये मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी उम्मीद है डीजी रेंजर इसमें मेरी सपोर्ट करेंगे। कराची में डाकुओं ने शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया है। नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। बल्दिया टाउन के इलाके सूरती कब्रिस्तान के करीब डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। माड़ीपुर रोड पर आईसी पुल के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। टोल टैक्स क्यों मांगा, कार सवार शहरी तैश में आ गया। तल्ख कलामी के बाद कैशियर पर गोलियां चला दी। फायरिंग से इब्रार नामी कैशियर जख्मी हो गया, मुलजिम फरार। वाकया मोचको टोल प्लाजा के करीब पेश आया। सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की मुग़वियों को बाजियाब कराने की यकीन दहानी पर कश्मीर में जारी धरना खत्म हो गया। SSP कश्मीर ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, कहा अभी चार्ज लिया है, 3 दिन दे दें, तमाम मुग़वियों को बाजियाब करा लेंगे। SSP को यकीन दहानी पर धरना कमेटी ने 3 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दिया। कनकोट में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए कच्चे में ऑपरेशन शुरू हो गया। पुलिस ने मुग़वी आतिफ डोंकी को बाजियाब कराने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मुग़वी को छोड़कर फरार हो गए। देरीना दुश्मनी कीमती जिंदगियां निकल गई है। मियांवाली के नवाही इलाके कुछ तंदरखेल में फायरिंग से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कालाबाग मुंतकिल कर दिया गया है और वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। सजावल जौहर जमाली रोड हादसा, जख्मियों में एक खातून जाँ बहक हो गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई। जाँ बहक होने वालों में फिरोज़ा, अब्दुर्रहीम, नूरुल्लाह शामिल हैं। तमाम अफराद जौहर जमाली की पठान फैमिली से थे। जौहर जमाली रोड फ़कीर गोलाई के मुकाम पर कार और ट्रक में तसादुम हुआ था। हादसा सड़क की खस्ता हाली और ज़ेर तामीर होने के बायस पेश आया। सारिफीन मुतबादिल ईंधन का इंतजाम कर लें। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में आज गैस बंद रहेगी। सुई सदरन गैस के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक गैस बंद रहेगी। गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, हाई कोर्ट, कैंट में गैस नहीं होगी। कोयटा के बेशतर इलाकों, मशरकी बाईपास, बरूरी, जिन्ना हाउस में भी गैस नहीं होगी। गैस कंपनी का कहना है कि ज़रूरी मुरम्मत के सिलसिले में 11 घंटे गैस मौजूद नहीं होगी। इरादे के पक्के, क़यादत के सच्चे, जिसकी ठानी वो कर दिखाया, करोड़ों मुसलमानों के राबर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 75वीं बरसी मनाई जा रही है। क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद वफ़ात पाई। आज का दिन एक ऐसे कायद की याद दिलाता है जिसने बरसग़ीर के मुसलमानों को एक नस्ल दिया। पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल एसोसिएशन की टीम ने बरतानिया के शहर वोकिंग में मुनक़िद यूरोपियन लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। दुनिया भर से 18 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। बरतानिया के रिकॉर्ड को बराबर करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो बैरूनी ममालिक में आबाद हैं। मोहसिन नवाज ने यूरोपियन लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। तो इस वक्त मोहसिन नवाज हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। मोहसिन साहब, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है आपने, क्या कहेंगे इस अचीवमेंट के हवाले से? जी थैंक यू। ये यूरोपियन चैंपियनशिप है और ये दुनिया की दूसरी बड़ी चैंपियनशिप है जिसमें 18 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया और 300 से ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव शूटर थे जो आए हुए थे पूरी दुनिया से, कि मेरा इंडिविजुअल सिल्वर मेडल हुआ है और पाकिस्तान टीम का गोल्ड मेडल हुआ है। और पाकिस्तान टीम ने पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आर्मी चीफ से मेडल लिए हैं, जनरल बाजवा से मैंने काफ़ी बार मेडल लिए हैं और बहुत सारे ऐसे मेडल जो हैं, जो एक पैरा इवेंट होता है पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन का, उसमें ही हम लोग सिविलियंस जो हैं जाके पार्टिसिपेट करते हैं और सारी अचीवमेंट्स जो है वो उसी में ही हम हासिल करते हैं। जी बिल्कुल, आपने मोहसिन नवाज की बातें सुनी हैं, बड़े ही मुतमिन और प्राउड पाकिस्तानी हैं। बड़ी लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप थी जिसमें ये सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि G20 इजलास और मोदी सरकार के मसनूई चेहरे से नकाब उतर गया है। असल चेहरा दुनिया से छुपाने के लिए भौंडे इकदाम किए जाने लगे हैं। भारत की मेज़बानी में G20 इजलास में 2 अहम तरीन ताकतें चीन, रूस के सुदूर पहले ही शिरकत करने से इनकार कर चुके हैं।
G20 इजलास का मसनूई पन, भारत की जगहसाई, चीन और रूस की अदम शिरकत से इजलास की अहमियत खत्म हुई। इजलास की तैयारियों के लिए किए जाने वाले इक़दामात आलमी मीडिया में रिपोर्ट हुए और दुनिया ने मोदी का असल चेहरा देखा। इजलास के लिए दिल्ली की कच्ची आबादी को मिटा दिया गया। कोली कैंप नामी एक बस्ती को छुपाने के लिए लकड़ी के सहारों और सब्ज चादरों से छुपाया गया। गरीब रिहायशियों को अजियत और परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी नाकामी और ओछेपन को दुनिया से छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यही नहीं बल्कि इजलास की आड़ में उनकी नक्ल हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी से दिहाड़ीदार मजदूरों को रोजगार के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आखिर में आपको बताएंगे दो भाइयों की एक शख्स को शैतानी ताकत के नरखे से निकालने की मुहिम। फिल्म व्हेन ईविल लर्क्स का ट्रेलर जारी, फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।